लद्दाखी जानना होता है, न्यूज़ जाननी होती है, या अगर आपको कोई मूवी के बारे में जानना होता है, या लोकली क्या चल रहा है, क्या खाना है, क्या चल रहा है, आप कहाँ से देखते हैं, कहाँ से जानते हैं? कोई ऐसी ऐप है, कुछ ऐसा है जहाँ से आपको पता चलता है कि लद्दाख में न्यूज़ चैनल्स के बजाय उसके अलावा कुछ ऐसा है एंटरटेनमेंट का, या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ से आप समझते हैं कि क्या चल रहा है? ऐसा कुछ है किसी के फोन में? किसी के फोन में ऐसा कुछ है? नो। इंटरेस्टिंग। सो अगर ऐसा कुछ हो जिससे आपको पता चले कि लद्दाख में क्या चल रहा है, जिससे वर्ल्ड को पता चले, दुनिया जहां को पता चले कि लद्दाख में चल क्या रहा है, लद्दाख में कल्चर क्या है, लद्दाख में लोग खाना क्या खाते हैं, क्या चल रहा है, क्या क्या मूवीज देखते हैं, यहाँ पे जो मूवीज बनती है, हमारे पास काफी जाने माने लद्दाखी फिल्म मेकर्स आए हैं जिनकी मूवीज ग्लोबली गई हैं, लेकिन क्या पता हमने ही ना देखी हो। सब जो यहाँ पे हैं सबने अपनी अपनी जगह पे रहते हुए लद्दाख के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पे हर्ष दोकाड़िया को। जो हमारे साथ स्टेज पे यहाँ पे तीनों बैठे हैं, ये तीनों हस्तियां हमारे लेट्स अप टीम की कोर टीम है। राहुल नार्वेकर जी को फाउंडर हैं, हर्ष दोकाड़िया बिजनेस हेड है, एंड ड्रूमी इज ऑल्सो द को फाउंडर एंड द की मेंबर ऑफ लेट्स अप। सो इन्हीं का इनिशिएटिव है ड्रूमी। इनफैक्ट आज हम कुछ स्कूल्स में गए, वहाँ के बच्चों के लिए काफ़ी हमने स्पेशली गर्ल्स स्कूल्स में एक मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस लाने के लिए वी डिड अ कैंपेन। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। एक कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके भारत में जाके, अलग अलग जगहों पे जाके, और लद्दाख को भी अपना ही भारत का ही एक अंग है, इधर भी जितना अपनी तरफ से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हर बच्चा और हर कंट्रीब्यूशन, हर फिल्म मेकर, हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर अपनी तरफ से लद्दाख को बाहर, लद्दाख की आवाज को बाहर लेकर जाए। सो ये कोशिश है लेट्स अप की। एंड अब मैं चाहूंगी कि लेट्स एक बार जानते हैं राहुल से। राहुल, तो ड्रूमी हमारी जो को-फाउंडर है, ये एकदम पागल लड़की है जो पिछले 20 साल से अमेरिका में रह रही है, बट है गुज्जू लड़की, और मित्सुबिशी की स्ट्रैटेजी हेड है। तो शी इज गॉट द वर्स्ट ऑफ ऑल थ्री, गुजराती, अमेरिकन कल्चर एंड द जापानीज कल्चर। बट इनका अपना एक एनजीओ है कर्मा कनेक्ट करके, जिसमें ये पिछले 3 साल से आई थिंक अक्रॉस इंडिया, हर फ्रॉम तुर्तुक टू एवरीवेयर इन्होंने काफी काम किया है स्कूल्स में। तो जब हमने इनिशिएटिव शुरू किया तो शी सेड यू कैन नॉट मिस लद्दाख। लद्दाख बाद में नहीं करते, लद्दाख पहले करते हैं। तो मेरी और हर्ष की तो पहली ट्रिप है, और हर्ष तो लैंड हुआ कल, तो इसकी बैंड बच गई थी ऑक्सीजन के चक्कर में, तो एक सिलेंडर ऑक्सीजन लगा के रहा है। मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे तो जम रहा है। कहीं भी हम जाते हैं, कहीं भी हमारे अमेरिका में भी हम जब भारत की बात करते हैं तो लद्दाख सीधा मुंह पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर और यहाँ की जो संस्कृति है, ये बहुत मुझे इम्प्रेस कर रही थी। तो हमारा लेट्स अप एक ऐप है जो हमने 6 भाषाओं में, भारत की 6 भाषाएं में अभी ऑपरेशनल है ये ऐप। देन हमने सोचा कि अभी कौन सी ऐसी भाषा है जिसको हम एक आवाज देना चाहते हैं, और दिल से निकली आवाज के लिए ये हो सकती है बोधी लैंग्वेज, लद्दाखी लैंग्वेज, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे लद्दाख को हम भारत से मिलाएं और भारत को हम लद्दाख से मिलाएं। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग इतने 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 प्यारे हो कि आप लोगों को हमारे साथ जोड़ने, भारत के साथ जोड़ने के लिए हम सब तत्पर हैं। तो ये जो लेट्स अप ऐप है, ये आपकी आवाज बनना चाहता है, ये आपकी पहचान बनना चाहता है, ताकि रेस्ट ऑफ द भारत को पता चले कि यहाँ पे कितनी टैलेंट बसी हुई है। यहाँ छोटी छोटी जो लद्दाखी कहानियां हैं, भारत जानना चाहता है। अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ आके ऑक्सीजन लेके जाने, हम लेट्स अप के थ्रू भी जान सकते हैं। मैं तो आती रहूंगी, बट बाकी के जो लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं, वो लेट्स अप के थ्रू लद्दाखी लोग, लद्दाखी कल्चर, लद्दाखी स्टोरीज, लद्दाखी टैलेंट को जाने, पहचाने, सराहे। जिससे मुझे प्यार हो गया है, मैं चाहती हूँ कि भारत को भी उस लद्दाख से प्यार हो। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब आए, आपको देख के बहुत आनंद हो रहा है, और मुझे ये एकदम विश्वास हो रहा है कि लेट्स अप आपकी आवाज बन के रहेगा
और ये आप ही का ऐप है, आप ही इसको सक्सेसफुल बनाओगे और आपकी आवाज ये पूरे भारत तक लेके जाएगा और पूरे भारत की आवाज आप तक लेके जाएगा। इस तरह से हम एकजुट होके एक भारत श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं। थैंक यू। सो लेट्सअप की जर्नी हमने शुरू की थी 2019 से। हमारा ऐप लॉन्च हुआ था 2019 अगस्त में, जिससे हमने स्टार्ट किया था हिंदी, इंग्लिश, मराठी के साथ। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सर से मिलते गए, ध्रुव मैम से मिलते गए, हमने नई नई लैंग्वेजेस ऐड करते गए। सो जैसे मैम और सर ने बताया, करंटली लेट्सअप इज इन 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, भोजपुरी एंड बंगाली। द नेक्स्ट इन पाइपलाइन जो नेक्स्ट लैंग्वेजेस हम ऐड करने वाले हैं, लद्दाख एंड गुजराती। सो ओवरऑल लुक एंड फील या फ्लेवर ऑफ लेट्सअप का अगर मैं बताना चाहूँ, सो इन द एंड आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखोगे जो हमें न्यूज़ दे रही है, लोकल खबरें दे रही है, बट इन द एंड जो इंफोटेनमेंट है, जो एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, जैसे कि सर ने बताया कि लाइव स्कोर था, तो अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ हम लोगों को क्या दे सकते हैं जिसे हम इंफोटेनमेंट कहते हैं, उस पर हमारा फोकस है। सोना मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि न्यूज़ के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हो, तो सर ने बताया कुछ नहीं। तो मेन लुक एंड फील या फ्लेवर या जो बैकबोन है ऑफ कंटेंट ऑफ लेट्सअप इज गोइंग टू बी इंफोटेनमेंट। जैसे कि बहुत सारे कैटेगरीज में एस्ट्रोलॉजी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, रेसिपी, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में लेट्सअप का कंटेंट आएगा। इसमें एक और खासियत ये भी है कि आप एक कंटेंट बहुत सारे फॉर्मेट्स में पढ़ सकते हो। आप ऑडियो में सुन सकते हो न्यूज़ बुलेटिन, दिन भर की सारी टॉप न्यूज़ की खबरें 1 मिनट के ऑडियो बुलेटिन के तौर पे, या आप एक वीडियो के तौर पे देख सकते हो, या क्रिएटिव या टेक्स्ट में। सो एक कंटेंट कंजम्पशन को हमने काफी सिंप्लीफाई कर दिया। लोग जिस तरह से उन्हें पढ़ना चाहे, सुनना चाहे, उस तरीके से हम कंटेंट देना चाहते हैं। ये 2 दिन जब से हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें एक चीज मालूम पड़ी कि लद्दाख का कंटेंट, द हेरिटेज, द ट्रेडिशन ऐसा है जो कि वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए। जैसे मैम ने, सर ने बताया कि ब्रिंगिंग वर्ल्ड इज कमिंग टू लद्दाख, बट नाउ इट्स आवर जॉब टू टेक लद्दाख टू द वर्ल्ड। सो यही हमारी एक छोटी सी प्रयास है कि हम लद्दाख का रिच हेरिटेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन लोगों तक लेके जाए। ऐसी खूब सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जो मैं आज भी इंस्पायर करती है, जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है ताकि हम लद्दाख का मेन हेरिटेज कंटेंट हम लोगों तक पहुंचाना चाहें। यस बस ऐसा है ना, आज की डेट में कंटेंट पूरी तरह चेंज हो गया। ये जो आपका फोन है, ये पूरी दुनिया को आपके पास लेके आता है और आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करा सकता है। आई डोंट नो आप लोगों ने कितने लोगों ने वो मीम देखा है कि पारी हो रही है, सब जगह आ रहा था। उससे पहले एक मीम आया था, रसोड़े में कौन था। तो आज ही हो सकता है अगर आप एक लद्दाख के किसी गांव में बैठे किसी बच्चे ने एक छोटा सा वीडियो बना दिया और उसमें अगर दम है कंटेंट में, तो पूरी दुनिया उसको 24 घंटे में ट्वीट, रीट्वीट, उसके मीम्स बनेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, तो आज इस मोबाइल फोन ने हमको ये पावर दी है कि आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट करो, पूरी दुनिया से आप बात कर सकते हो। पर उसके लिए क्या चाहिए, आपके और उसके बीच में एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म हम लेके आ रहे हैं। पर इसमें सिर्फ कंटेंट नहीं होगा, न्यूज तो हर्ष ने बता दिया आपको होगा, एंटरटेनमेंट होगा, इंफॉर्मेशन होगा। आपके यहाँ पे जितने लोकल बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी वजह से एप्रिकॉट ऑयल यहाँ का बहुत फेमस है, अब आई एम श्योर आप बीच में बहुत सारे लोग आके आपसे लेके कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, उसमें शायद आपको वाजिब दाम मिलता नहीं उसका। बट आज अगर आप उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे डाल के डायरेक्टली बाहर आपको मिलता है, कनाडा में हो, न्यूयॉर्क में हो, अहमदाबाद में हो, बॉम्बे में हो, तो ये भी हम आपको लाके दे सकते हैं। तो द आइडिया इज बीच के जितने लेयर्स है इनको कट करके लद्दाख में बैठे किसी भी कोने में आप बैठे हो, आपको डायरेक्टली वर्ल्ड से कनेक्ट करा रहे और वर्ल्ड के किसी भी लेवल पे जो आदमी बैठा है उसको आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे जैसे सोनिया है, शी डजंट वांट टू स्टे इन होटल्स, उसको एक अच्छे होम स्टे में रहना है। बट अगर मैं गूगल पे जाके देखूं तो मुझे बहुत सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि एक अच्छा होम स्टे कहाँ पे है। और अगर आपने एक छोटा सा गेस्ट हाउस खोला हुआ है या होम स्टे खोला हुआ है, गूगल या फेसबुक आपके लिए बहुत महंगा है। बट दैट्स व्हेयर लेट्सअप कम्स इन, कि हम आपको वो कनेक्शन देते हैं कि जो टूरिस्ट पहली बार शायद आना चाहता है लद्दाख, उसको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिले कि कहाँ पे अच्छा खाना है, कहाँ पे अच्छी दुकान है, कहाँ पे अच्छा स्टे है, कहाँ पे अच्छी टैक्सी हायर कर सकता हूँ। दिस इज अ हाइपर लोकल ट्रांजैक्शनल वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म, अपनी भाषा की अपना। थैंक यू। 1974 टूरिज्म यहाँ स्टार्ट हुआ है, तब तक अभी तक अपने जितने भी विद इन कैपेसिटी
We did our promotions on different platforms, be it within in India or abroad. तो जो भी टूरिज्म यहाँ आज एस्टेब्लिश आप देख रहे हैं, विच इज़ वन एंड ओनली इंडस्ट्री हियर, तो सब लोकल लोगों का मेहनत से हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आगे भी जो है होता क्या आजकल देखिए आप, इससे ओपन मार्केट, आई वुड से द बिजनेस आज के डेट में ओपन मार्केट है। तो यहाँ ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह बहुत यहाँ इंटरफेयर यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, इससे हमारे बिजनेसेस ऑलरेडी सफ़र हो रहे हैं। जो यहाँ लोकल्स लोग ग्रास रूट से मेहनत करके अपना चाहिए, यू कैन सी ए लवली होटल वे वी आर सिटिंग, अपने मेहनत से बनाए, जो भी ट्रांसपोर्टर अपने गाड़ी मेहनत से लाया है, और जो भी टूर ऑपरेटर अपने मेहनत से एस्टेब्लिश टूर कंपनी बनाया है। तो आजकल जो है ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह आके तो हमारे बिजनेसेस में आई मीन काफ़ी आई वुड से इंटरफेरेंस और जो भी हमारे रेट्स का इश्यूज है। तो मेरा इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से दैट कि आपका जैसे ये व्हाट्सअप लॉन्च हो रहा है, तो आई डोंट होप कि इसमें ट्रैवल आप ज़्यादा हाईलाइटिंग करेंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इसमें आप जो है लोकल बिजनेसेस खासकर ट्रैवल को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो हमसे ट्रैवल या स्टेक होल्डर जितना भी है, बीट होटल एसोसिएशन या टूर ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, क्योंकि हम छोटे से जगह पे सब एक यूनिटी की तरह रहते हैं। सो आप जो भी करेंगे खासकर ट्रैवल लाइन में, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू हाईलाइट इवेंट्स, फेस्टिवल्स या जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रैवल्स, बट देन रेट्स को लेके या जो भी है, दिस आर समथिंग इंटरनल दिस थिंग। सो जो भी आप करेंगे तो हमें एटलीस्ट हमारे नॉलेज में ये चीज़ होना चाहिए। थैंक यू। अंडरस्टूड, थैंक यू। हम एक बल्कि कौम से बिलोंग करता हूँ, इसमें हमारे कुछ एक्टर्स आपने बच्चों की शक्ल में लिया है, तो हम तुर्क वाले आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इस चीज़ को हमारे उन जैसे एरियो में जहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन का भी बिल्कुल दिक्कत है, तो लेट्स इस तरह के एप्स का भी हमें इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी मुश्किलात होते हैं। तो आप इसी तरह के लद्दाख के अंदर और भी बहुत से कल्चर्स हैं, तो इनको ये फायदा पहुँचाने के आप किस तरीके का आप काम करने वाले हैं आज में, ये मेरा सवाल देख के, क्योंकि इसमें अलग से एक लद्दाखी का एक अलग से एक वो होगा। तो जैसे कि यहाँ पर फिल्म मेकर से काफी हम लोग कई साल से बना रहे हैं, लगभग हमारा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है आज। मगर मैं खुशी इस बात की हुई, अभी तुर्तुक के बच्चे जो जिन्होंने फिल्म बनाया है, जो एक्टिंग करते हैं, हम लद्दाख के में बैठने वाले हैं, मुझे नहीं पता था। तो इस ऐप के द्वारा अगर मुझे नहीं पता था, और इस ऐप के द्वारा अगर मुझे पता लगेगा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं एक पॉजिटिव मैंने इस चीज में देखा, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कह रहा हूँ, बाकी हर किसी का अपना एक वो होगा। तो ये मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और देखिए हम ही कुछ जहाँ हमारे लीजेंड्स बैठे हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं कार आलम है, राइटर है यहाँ कार मंगू से, हम ही कुछ लोगों को जानते हैं यहाँ पे। लोग नए बच्चे इतने अच्छे हैं यहाँ पर, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, उन्हें भी अगर एक प्लेटफॉर्म मिले तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माध्यम है ये एंटरटेनमेंट के लिहाज से। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जूले, मुझे कुछ स्टैंडी सर ने सिखाया था, वो मैं भूल गई हूँ। स्टैंडी सर ने, सॉरी मैं उनको प्यार से स्टैंडी बुलाती हूँ। इसके बारे में और बताऊं, उसके पहले मैं सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी जो म्यूजिशियंस यहाँ पे आए थे, यंग म्यूजिशियंस, अमेजिंग। हम और भी सुनना चाहते हैं आपकी म्यूजिक को। आई वांट टू थैंक द ग्रैंड ड्रैगन होटल फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल होस्ट। इतने अच्छे लोग हैं, जब भी हम यहाँ आते हैं उनसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। और राहुल सर, ध्रुवी मैम, हर्ष, सोनिया, टिट्टू की मम्मी ज्योति जी है वैसे वो, और ठाकुर जी, नीरज जी, ओके। It's like a family. Introduce all these guys. It's like a family. मैं आ रही हूँ, ये तो लंबा चलेगा ना, इसलिए पहले आप लोगों को निपटा रहे हैं जल्दी। मैं तुर्तुक गई थी एक छोटे से टूर पे लंच करने। मुझे यहीं से दानिश जी ने कहा था कि आप एक बल्टी लंच करके आइए। वहां मैं गई, मैं स्कूल में गई, मैं सारा से मिली, मैंने स्कूल देखा, मैं बच्चों से मिली, और मैंने बोला कि यार यहाँ तो बसना पड़ेगा। तो जैसी मेरी हेल्थ है, वहां पे चलना फिरना मेरे लिए काफी मुश्किल था,
बट हम लोग जो काम करते हैं सिनेमा स्कूल इन संदूक, तो इसमें 717 डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया में है उसके हर रिमोटेस्ट विलेज में जाकर के हमारा पर्पस ये है कि उन गांव के बच्चों को बैठ के सुने, उनकी क्या कहानी है, वो क्या चाहते हैं। इसका आइडिया ये नहीं है ये सारे बच्चे बड़े होकर फिल्म मेकर बन भी सकते हैं, हीरो हीरोइन फिल्म मेकर प्रोड्यूसर कुछ भी बन सकते हैं ये, बट पर्पस ये है कि आज की डेट में मोबाइल इंटरनेट सब जगह धीरे धीरे पहुंच रहा है, लेकिन उसको पॉजिटिवली कैसे यूज किया जाए तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल टिकटॉक पे आप कोई भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता है कि शायद टिकटॉक के द्वारा मैं ये बता सकता हूं कि तुर्तुक में बकरीद की खेती कैसे होती है, तुर्तुक में हमारे जो लोग हैं जो वुड कार्विंग करते हैं कितनी सुंदरता से करते हैं, कितना वक्त जाता है उसको बनाने में, तो ऐसी कुछ प्यारी कहानियां अगर बता सके तो वो डायरेक्शन हम बच्चों को देते हैं। तो हम वहाँ 12-15 दिन के लिए थे, मुझसे ज्यादा तो सारा मैम और शायद बच्चे बता सकते हैं। तो 2019 में हमने ये फिल्म बनाई, 20 मिनट्स की फिल्म है फिक्शनल, जिसमें ये एक्ट कर रहे हैं। और जो कहानी इन्होंने मुझे बताई वहां की, तो कहानी लिखी गई है खतों पे। तो कहानी का नाम है आपो के खत, मतलब कि दादाजी के खत। तो एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है तुर्तुक का खतों से, क्योंकि काफी सालों तक वो अपने लोगों से सिर्फ खतों से जुड़े रहे। तो उस पे बच्चों ने एक अपनी कहानी बताई है, जिसमें नजीमा आपने देखा होगा हमारी मेन हीरोइन है। तो हम ये फिल्म स्क्रीन करने वाले इस साल लद्दाख में, स्क्रीनिंग करने वाले गांव में। जैसे आपने कहा कि आपकी फिल्म्स कुछ ऑडिटोरियम्स में, थिएटर में स्क्रीन होती है, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी पूरे विलेज का। सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट आर्मी ने हमें फ्यूल दिया। वहां पे रशीदुल्ला जी हैं, उन्होंने अपने रिसोर्ट का चद्दर काट के फ्रेम बना के स्क्रीन बनाया, कुर्सी पे फ्रेम लगी, उसी फ्यूल से लाइट जगी रात को, और पूरा गांव आया था बच्चों का काम देखने के लिए। एंड कम से कम नहीं तो आधे बच्चे स्टेज पर आकर के माइक पे बोले। और उससे भी प्यारी बात, हमारे पास कुछ ऐसे अच्छे सपोर्टर्स हैं, और इन सारे बच्चों को हम बॉम्बे ले गए थे 3-4 दिनों के लिए, और इतना सुंदर एक्सपीरियंस था हमारे लिए, उनके लिए भी जरूर। और ऐसा हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। राहुल सर तो बच्चों को अमेरिका उड़ा के ले जाते हैं सीधा ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए। तो यही चीज सबके थ्रू शुरू करने वाले हैं। तो आई थिंक मैं माइक दूंगी सारा को, उसके बाद रहमतुल्ला जी को थोड़ा और बताएं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड बच्चों में से जिसका मन हो, वैसे हमारे फिल्म की जैसे हीरोइन नजीमा है, तो जो हमारा गैंगस्टर और विलन बना था ना, वो शेरिया है। तो इसकी प्यारी शक्ल पे मत जाइएगा, इसका डायलॉग सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। ओके, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जुले एवरीबॉडी, माय नेम इज सारा शाह और मैं एक स्कूल हेड करती हूँ तुर्तुक में। सो श्वेता मैम पिक्चर पाठशाला की सारी टीम के साथ तुर्तुक आए थे 2019 में। सो फर्स्ट टाइम वो आए थे कि बच्चों के लिए कुछ करेंगे। सो व्हेन दे सॉ द किड्स, व्हेन दे मेट द किड्स, द टैलेंट इन देम really surprised her. She said, let's make a movie, let's do something with them. They came back again with lot of stuff. बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाए थे, चॉकलेट्स लाए थे, ऐसी चीजें लाए थे जो उन्होंने देखा भी नहीं था। जैसे कि हम भेलपुरी बोलते हैं, चौपाटी की भेलपुरी, वो हमने लगाया था तुर्तुक में। इट वाज आल्सो कॉल्ड चौपाटी की भेलपुरी, एंड बच्चों ने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। वी मेड पिज्जा जिन्होंने कभी खाया नहीं था। Along with all of that, they briefed the kids about the movie that was going to be shot. It was about the letters that were exchanged between Pakistan and Turkey, जो उनके रिलेटिव्स वहां पे रह गए थे। तो बच्चों ने बहुत प्रैक्टिस किया था, डायलॉग्स याद किए, रातों रात मिरर के सामने बैठ के एक्सप्रेशंस सीखे थे। मुझे नहीं लगा था कि ये बच्चे इतना अच्छे से कर पाएंगे, बिकॉज स्पेशली अगर मैं नाजिमा की बात करूं, व्हेन आई यूज्ड टू टीच इन द क्लास, शी वाज अ वेरी वेरी शाई गर्ल। वो कभी हाथ भी नहीं ऊपर करती थी आंसर करने के लिए, शी वुड जस्ट हाइड। शायद वो कैमरे का वेट कर रही थी, क्लास में बोलने The minute the camera was on, I saw a different side of her, like a different tone of her. So everybody was very surprised to see that. So I think just with this platform,
they really found out what the inner talent was. You know, because otherwise सिर्फ books होते थे, पढ़ाई होती थी, ज़्यादा कुछ होता नहीं था. With these kinds of initiatives, they really got a good platform to unleash their talents. And we hope Shweta ma'am keeps coming back again and again to do lots more movies and a lot more. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जुनैद, आज मुझे बहुत खुशी है कि तू जैसे रिमोट एरिया से भी इस तरह के टैलेंटेड बच्चे को खोज करने में श्वेता मैम ने कामयाबी हासिल किया और इसका पूरा श्रेय श्वेता पे जाता है। लेकिन मैं इन बच्चों को एक मिडिल क्लास के और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मुंबई जैसे बड़े बड़े एक्टर्स जिसमें टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर के साथ इनका फुटूज है, तो इस तरह की रिमोट एरिया में हमारे टैलेंटेड बच्चे और भी है, इनके निखार लाने में और भी ज़रूरत है। तो बहुत खुशी हुई इस मंच पे आज हम कुछ शब्द इनके बारे में बोलने की मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। जुनैद, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर हूँ। पिछले 5 साल भी मैं मेंबर था और आज मेरे लोगों ने मुझे फिर से प्यार दिया और फिर से एक बार मैं काउंसिल में मेंबर हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आप लोगों के बीच श्वेता हो या जैसे अयान खान, ऐसे लोग आए और उन्होंने तुर्त जैसी जगह को चुना और वहाँ से एक कहानी बनाई जिसमें इन्होंने कहा कि 1971 की जो डिवाइडेड फैमिलीज के ऊपर कि उन दिनों ना कोई खबर होती थी ना कोई किसी का पता होता था। सिर्फ अगर किसी एक ज़रिए से उनकी खबर मिलती थी तो कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद या कभी जल्दी हो तो महीने बाद खत आता था और खत किसी से पढ़वाता था। गाँव में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, रिश्तेदार में जाते थे, कोई पढ़ा लिखा हो जो बाहर से आए हो वहाँ पे सर्विस कर रहा हो, उनसे उनकी खैर खैरियत जानते थे। यहीं से भी उनकी तरफ अपनी खैर खैरियत भेजने का यही एक जरिया था। तो मैं सबसे पहले पिक्चर पाठशाला का जिसका टीम यहाँ पे आए, जिसमें मैम श्वेता हो, अयान खान जी हो, उनके साथ काफ़ी टीम के मेंबर थे जिनसे हम मिले। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि लद्दाख के जो मीडिया, खासकर पिक्चर बनाने वाले हजरात यहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि हमने तुर्तुक के बारे में जाना। तो मुझे खुशी होती है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म, जिस तरह से हम 210 किलोमीटर आगे तुर्तुक है, लेकिन तुर्तुक को नज़दीक लाने में, जहाँ हम मुंबई से हो के ले में आए और ले से आप ये जो 2 मिनट का सफ़र हम कहीं कहीं से तय करते हैं। मैं आपके इस स्टेज से हमारी सरकार की तरफ भी ध्यान खींचने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते पिछली बार एक लास्ट दरिया में बह गई थी, तो उसको हमने चाहा कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो वहीं से मिले। अगर वो वहीं से अगर दे देते, दोनों सरहद के बीच में अगर इस तरह की बात होती तो वो 2 घंटे 3 घंटे में वो दम हो जाती लाश। लेकिन उसको तुर्क के ही दूसरे गांवों में लाश पाने के बाद भी उसको तमाम वो फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद फिर टंगार से होते हुआ, कश्मीर से होते हुआ, करगिल और यहीं लेह से होते हुए वो बुगदान में वो दफन हुई। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म दोनों कंट्रीज को और नज़दीक लाने में, खासकर जो ह्यूमन सेंटिमेंट है उसको और उभारने की एक मौका मिलेगा। खासकर मैं आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से राहुल जी बैठे हैं, आप तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेट्स ऑफ इस माध्यम से इस तरह के इशूज भी उभर आएंगे। कुछ ऐसे इशूज हैं जो गुमनाम हैं, जो लोगों में पहचान नहीं जिसकी। मैं उम्मीद करूँगा कि आज हम कहते हैं दुनिया मुट्ठी में, तो इसी एक मुट्ठी के अंदर इन सब प्रॉब्लम्स का, इन सब समस्या का सोल्यूशन जो है वो एक आसान से एक प्लेटफॉर्म से हमें मिल जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। खासकर मुंबई में हम जब गए तो एक हमारे देश का सबसे बड़ा एक शहर, जहाँ पे ये छोटे बच्चे हम साथ ले गए थे, तो वहाँ जाके इनको ये नहीं लगा कि हम मुंबई के एयरपोर्ट पे हैं। बच्चे एक दूसरे
से खेल रहे थे, कोई अजनबी मिलकर उनसे बात कर रहे थे। इसके बाद जाके बड़े बड़े होटल्स में, जो 5 स्टार होटल मुंबई के जुहू बीच के सामने, उसमें बैठने का एक शायद ये किसी को एक तजुर्बा होता, लेकिन छोटी सी उम्र में इनको एक ऐसा मौका मिला कि वो जुहू बीच के सामने 3-4 रात बिताए। तो मैं पिक्चर पाठशाला का जितनी भी तारीफ करूं, खासकर मेरी बहन श्वेता का मैं दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह अयान खान जी हैं, जो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान साहब के भांजे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और इस तरह से तमाम टीम का, और जिस तरह से हमारे यहाँ हमारे लद्दाख के ही जो पिक्चर बनाने वाले हमारे पर्सनालिटीज हैं, जिन्होंने इनको सराहा, तो मुझे आज फख्र होता है कि मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ, जिसमें अभी बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे शख्सियत बैठे, जैसे काले बैठे ग्यासे का, माफ कीजिएगा अगर मैं नाम लूँ तो शायद कुछ नाम में कोई आगे पीछे, काले को तो तंजीम क्या साहब बड़े अवार्डी हैं। जिस तरह से हमारे मुरुख नमजल साहब यहाँ पे बैठे, यहाँ के मीडिया के जाने माने चेहरे हैं। जिस तरह से यहाँ पे रीजन साहब बैठे हैं, एक पॉलिटिशियन भी रहे और आज मीडिया में काम करते हुए लद्दाख को उबार रहे हैं। तो मुख्तलिफ ऐसे लोग शख्सियत बैठे हैं। मेरे साथी निसार साहब बैठे हैं, यहाँ पे एहसास साहब बैठे हैं, जो लद्दाख को उबारने में, लद्दाख को निखारने में, लद्दाख की पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं आप तमाम का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे फ़ख्र है। आज मैं खुशकिस्मत इसलिए हूँ कि आज हमारी एक मीटिंग थी हमारे डिपार्टमेंट और MP साहब के साथ। MP साहब की अपॉइंटमेंट के फौरन बाद जब हम कौंसिल में आके फिर से बैठे थे हमारे डेलीगेशन, तो आपका फोन आया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा हो रहा है। लद्दाख यूटी बनने के बाद हर एक छोटा गांव आज बड़े शहर से कनेक्ट हो रहे हैं, हर एक छोटा आदमी बड़े लोगों से कनेक्ट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लद्दाख के जितने भी हमारे लेह के जितने भी पर्सनालिटीज हैं, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हों, आप एक बार फिर से एक तुर्तुक का विजिट करें, तुर्तुक आइए। हम आपके हमेशा मेहमान नवाजी का हम तैयार है किसी भी तरीके से। तो आप सब ने मुझे सुना, वक्त आप लोगों का ज्यादा लिया, मैं थैंक्स करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करता हूँ। वंस अगेन मैम आपका, राहुल जी आप और आपकी टीम का, यहाँ पे हर्ष जी बैठे हैं, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, सबका मैं नाम नहीं लूँगा। ये छोटे बच्चे छोटे आए हैं मुंबई से 3.5 महीने के, मुंबई से 3.5 महीने का 3.5 महीने वहाँ गुजरने के बाद पहले वो ले देखने आए। तो आप तमाम का मैं यहाँ ले में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नजीमा कुछ बोलना चाहोगे? नहीं कुछ बोलना चाहोगे? कैसा लगा तुम्हें फिल्म में काम करके? तुमने क्या रोल किया था? मैंने तू करेगा एक फनी सीन है उसमें, उसका मेन ये अच्छा। और खत ढूंढने कैसे गए थे, क्या एक्शन करके गए थे बताओ? याद है? सब याद है तुमको? मस्ती कर रहे। और कुछ शेयर? अब तेरा डायलॉग तो बोल रहे नहीं, जरूर जब हम स्क्रीनिंग रखेंगे, हम तुर्तुक में तो स्क्रीनिंग रखने वाले हैं समर टाइम में, बट हम यहाँ लेह लद्दाख में भी आप सबके सपोर्ट से, बिकॉज नया है हमारे लिए, तो कौन सा स्क्रीन है, क्या ऑडिटोरियम है, मैं आपसे बात करूंगी। एंड मैं चाहूंगी कि बच्चों की फिल्म आप लोगों को भी देखने को मिले कंप्लीटली। सो यस, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने काफी टाइम ले लिया है, सोनिया का भी। सो यस, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। ये सारे बच्चों के जो तुर्तुक से आए हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे, सबके लिए शायद से तालियां तो बनती है जोर से। ये तो थी हमारी झांकी और एक हमारी तरफ से एक वार्तालाप आप लोगों के साथ कि हम लाए हैं अपनी भारत का अपना ऐप। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी इसी के आगे कि अपनी भाषा में अपनी ऐप जो लेट्स अप लद्दाखी रहेगी। अभी भी अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस है, बिफोर हम अलविदा कहें एक दूसरे से, डिनर करें और डिनर पे हम एक दूसरे से फिर से वार्तालाप करें, उससे पहले अगर और भी कुछ सवाल उठ रहे हैं इसके बाद, तो अभी भी आप पूछ सकते हैं।